आखिर क्यों इतने बड़े दानवीर होने के बाद भी मृत्यु के बाद कर्ण को नरक भोगना पड़ा? क्यों यमराज की अदालत में कर्ण के लिए सजा सुनाई गई? और ऐसे कौन से पाप किए थे कर्ण जैसे महान योद्धा ने, जो जीवित रहते उनके साथ हमेशा नाइंसाफी हुई और मरने के बाद भी उन्हें नरक की भयंकर आग में जलना पड़ा? आखिर क्या गलती थी कर्ण की और उनके कौन से कर्मों की सजा उन्हें नरक में भोगनी पड़ी थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखना, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसने ये जानते हुए भी कि कवच और कुंडल के बिना उसकी मौत निश्चित है, अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे और इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। हम बात कर रहे हैं उस योद्धा के बारे में जिसने अपने पूरे जीवन में और महाभारत के युद्ध में अपने साथ षड्यंत्र होने के बावजूद किसी भी योद्धा को छल और कपट से नहीं मारा, लेकिन फिर भी उस योद्धा को नरक की भयंकर आग में तपना पड़ा। हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के बारे में। तो दोस्तों, अगर स्वर्ग और नरक की बात की जाए तो मृत्यु के बाद हमारे जीवन में किए गए संचित कर्मों के आधार पर ही हमें स्वर्ग और नरक दिया जाता है। यमराज की अदालत में हमारा फैसला हमारे जीवित रहते हुए किए गए कर्मों के आधार पर ही होता है। तो जब कर्ण के जीवन में उसने खुद कोई पाप ही नहीं किया, तो आखिर उसे नरक क्यों दिया गया? यह जानने के लिए आपको महाभारत की कहानी के अंत को जानना होगा। महाभारत के 36 साल बाद जब युधिष्ठिर ने अपने सभी कर्मों को पूरा करने के बाद इंद्रदेव के स्वर्गलोक में जब वो गए, तो उन्होंने देखा कि कर्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान होकर सभी सुखों को भोग रहे हैं। ये देखकर वो चौंक गए और उन्होंने यमराज से इसका कारण पूछा। तो धर्मराज यमराज ने उन्हें बताया कि कर्ण की मृत्यु के बाद जब उनके कर्मों का लेखा जोखा हुआ था, तो देवपुत्र होने के बावजूद उनसे कई ऐसे दुष्ट कर्म हुए जिन्होंने उन्हें नरक में भेज दिया। भले ही कर्ण के यह दुष्कर्म उनकी मित्रता निभाने के चक्कर में और दुर्योधन के कहने पर हुए हों, लेकिन इनका पाप कर्ण को ही भोगना पड़ेगा। तो कर्ण का सबसे पहला पाप था कि जब दुर्योधन ने छल से द्वैत क्रीड़ा के समय पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा था, तब कर्ण ने इसका समर्थन किया और पांडवों के हार जाने के बाद वह कर्ण ही था जिसने दुशासन को द्रौपदी को सभा में पेश करने के लिए और उसका चीर हरण करने के लिए कहा। इसके अलावा कर्ण ने द्रौपदी को गाली भी दी थी। कर्ण ने ही द्रौपदी को वैश्या कहकर भरी सभा में उसे नंगा करने का सुझाव दिया था। तो भरी सभा में नारी के अपमान का फल तो कर्ण को भोगना ही था। वहीं कर्ण का दूसरा पाप लाक्षागृह की योजना में दुर्योधन का साथ देना था। लाक्षागृह की साजिश में पांडवों को जिंदा जलाने का प्रयास करना एक दुष्कर्म ही था, जिसमें कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था और इसी का फल उसे नरक के रूप में मिला। वहीं जब 16 साल के अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया था, तो कर्ण ने अपनी सहभागिता इस दुष्कर्म में भी निभाई। कर्ण ने अभिमन्यु के पीछे से उसके धनुष पर 3 तीर चलाकर उसके धनुष को तोड़ दिया और उसकी निर्मम हत्या में कौरवों का साथ दिया था। और एक 16 साल के बालक की निर्मम हत्या का दोष भी कर्ण के मत्थे मड़ा हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि यमराज की अदालत में फैसला अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को देखते हुए होता है, और ऐसा नहीं था कि कर्ण ने अपने जीवन में केवल बुरे ही कर्म किए थे। कर्ण ने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म भी किए थे, जिनमें उसका सबसे पहला कर्म था अपनी मित्रता धर्म को निभाना। कर्ण ने अपने जीते जी ये जानते हुए कि वो अधर्म का साथ दे रहा है, उन्होंने अपनी मित्रता को नहीं छोड़ा और दुर्योधन से मित्रता निभाते निभाते अपने खुद के भाइयों के विपरीत भी चला गया। कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया था और अपने शासनकाल के दौरान कर्ण ने अंगराज होने का हर फर्ज बखूबी निभाया। वहाँ की जनता को कर्ण ने समृद्धि और खुशहाली प्रदान की थी, जिसकी वजह से अंग देश की प्रजा कर्ण को एक अच्छा राजा भी मानती थी। इसी के साथ महाभारत के युद्ध से पहले कर्ण ने पृथ्वी के कई प्रदेशों को जीतकर उन्हें दुर्योधन को दे दिया था और खुद सम्राट बनने के बजाय दुर्योधन को सम्राट बनाया था।
ये भी उसके अच्छे कर्मों में ही गिना गया। इसके अलावा भीष्म पितामह ने मरने से पहले मृत्युशैया पर कर्ण को कहा था कि वो पांडवों का ज्येष्ठ है और इसी के नाते उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों का साथ देना चाहिए। लेकिन कर्ण ने अपनी मित्रता को धोखा न देते हुए दुर्योधन के साथ ही टिके रहे। वहीं श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में कर्ण को प्रलोभन दिया था कि अगर वह दुर्योधन का साथ छोड़ देते हैं तो न केवल उन्हें हस्तिनापुर की गद्दी मिल जाएगी वरना द्रौपदी भी मिल जाएगी। लेकिन कर्ण ने प्रलोभन को भी ठुकरा दिया था और अपनी मित्र धर्म को नहीं छोड़ा था। इसके अलावा युद्ध से पहले जब माता कुंती ने कर्ण को ये बताया था कि वो उनके पुत्र हैं और पांडव उनके सगे भाई हैं, और माता कुंती ने अपनी कसम देकर कर्ण से ये वचन लिया था कि वो नहीं चाहती कि महाभारत के युद्ध में किसी भी पांडव का वध कर्ण के हाथों हो, तो कर्ण ने अर्जुन को छोड़कर चारों पांडवों को न मारने का वचन माता कुंती को दिया था। हालांकि अर्जुन सहित सभी पांडव कर्ण को मारना चाहते थे, लेकिन पूरे महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव पर हमला नहीं किया और अपने पुत्र और अपने भाई होने का धर्म बखूबी निभाया था। इसी के साथ कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है और अपने दान के लिए वह विश्व में प्रसिद्ध माने जाते हैं। युद्ध के समय वो जानते थे कि खुद इंद्रदेव अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए उनसे उनका कवच और कुंडल दान मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी दानवीरता को न छोड़ते हुए अपना कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिया। हालांकि वह ये जानते थे कि इन कवच और कुंडल के बिना उन्हें युद्ध में मृत्यु प्राप्त हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कवच और कुंडल दान देने से पहले एक भी बार विचार नहीं किया और ये भी उनके अच्छे कर्मों में जोड़ा गया था। तो जब कर्ण की मृत्यु के बाद यमराज के पास वो पहुँचे तो यमराज ने उनके कर्मों का लेखा जोखा करके ये निर्धारित किया कि कर्ण को कुछ समय के लिए ही नरक में रखा जाएगा और जब उनके बुरे कर्मों का खाता पूरा हो जाएगा तो उन्हें स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कर्ण एक देवपुत्र थे और एक देवपुत्र को सदैव के लिए यमराज चाहकर भी नरक में नहीं रख सकते थे। इसीलिए जब महाभारत युद्ध के 36 साल बाद युधिष्ठिर स्वर्ग लोक गए तो उन्होंने कर्ण को वहाँ पर एक सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ देखा और यमराज से कर्ण के स्वर्गलोक में आने का कारण पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्ण के बुरे कर्मों का खाता बंद हो चुका है और अपने अच्छे कर्मों के आधार पर अब कर्ण हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग लोक में रहेंगे। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि कर्ण को अपने जीवन में जितने भी बुरे कर्म करने पड़े सभी की जिम्मेदारी दुर्योधन की थी, लेकिन फिर भी कर्ण ने नरक में अपने उन कर्मों की सजा को भोगा और बाद में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।